हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गन सेवा में आप लोग जितने स्पीड में काम करते हैं उतने ही स्पीड में आप लोग वेब एप्लीकेशन में किस तरह से काम कर पाएंगे। Guys, I can go faster. तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गन सेवा में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोगों को अगर किसी कस्टमर का 30 या 40 हज़ार का विड्रॉल करना पड़ता है तो उसमें हमें बार बार कस्टमर का आधार नंबर और अमाउंट फीड करने का ज़रूरत नहीं है। इंटर को दबाते जाइए, पैसे निकालते जाइए। लेकिन अगर यही हम वेब एप्लीकेशन का बात करें तो उसमें हमें बार बार आधार नंबर और अमाउंट डालने का बार बार ज़रूरत पड़ता है, तो जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कस्टमर का अंगूठा बायोमेट्रिक बार बार मिस कर रहा है, कस्टमर ठीक से अंगूठा नहीं रख रहा है, या फिर कस्टमर का अंगूठा में कोई दिक्कत है और बायोमेट्रिक का बार बार हमें एरर आ रहा है, तो दूसरा फिंगर तीसरा फिंगर लेके हमें उसका बैलेंस चेक करना पड़ता है। तो जिस वजह से हमें बार बार, अगर वेब एप्लीकेशन की बात करें तो बार बार हमें जब भी उसका बायोमेट्रिक मिसमैच होगा तो बार बार हमें आधार नंबर फीड करना पड़ेगा। तो काफ़ी ये तंगी वाला काम लगता है। अगर अगर हम वेब एप्लीकेशन को छोड़ के गन सेवा की सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें ये बार बार फीड करने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है, जिस वजह से हमें गन सेवा में काम करना ज़्यादा बेटर लगता है वेब एप्लीकेशन के थ्रू में। तो आज के वीडियो में वही हम जानेंगे कि किस तरह से हम वेब एप्लीकेशन में जितना फास्टली हम लोग काम करते हैं उतना ही फास्टली स्पीड में हम वेब एप्लीकेशन में किस तरह से काम करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग वेब एप्लीकेशन पे, और AEPS पे जाके मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आधार फीड है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार फीड है, इसको मैंने करके रखा है और सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और कस्टमर का फिंगर लेना है और यहाँ पे आपको बैलेंस इंक्वायरी चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बस AEPS पे क्लिक किया और आधार नंबर ऑटोमेटिकली आया और बैलेंस मुझे चेक हो गया। मुझे आधार नंबर फीड करने का ज़रूरत नहीं हुआ। मैं फिर से आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन वाले मेनू में हूँ और AEPS पे मैंने क्लिक किया और आधार नंबर ऑटोमेटिकली फीड है और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा और कस्टमर का यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो मैं ये किस तरह से कर रहा हूँ और क्या इसका सेटिंग है वे आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोगों को वे सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। तो ये आ गया कस्टमर का बैलेंस। ये सेटिंग आपको करने के लिए आपको देख रहे होंगे जहाँ पे एक लॉगआउट का बटन है और लॉगआउट बटन के जहाँ के ऊपर में आपको अपना ID दिख रहा होगा सेंट्रल बैंक का, उसी के ऊपर में एक ऑटो फिलर का आइकॉन है जिसको मैं एरो से आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो यही वो एक एप्लीकेशन इसको बोल सकते हैं जो क्रोम में इनबिल्ट होता है और इसी एक्सटेंशन के थ्रू जो है मुझे बार बार यहाँ पे आधार नंबर फीड करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली ये आधार नंबर फीड हुआ आता है। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करके मैं फिर से इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसे डाउनलोड किया है, किस तरह से आप लोगों को इसे यूज़ करना है। तो मैं अपने क्रोम में इसे मैं रिमूव कर दिया हूँ और रिमूव करने के बाद मैं आपको फिर से मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया और इस टैब में ऑटो फिलर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं ऑटो फिलर क्रोम को चूज कर लेता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। तो इंटर दबाने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ऑटो फिलर का, तो इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और ओपन करके काफ़ी छोटा इसका फाइल है। यहाँ पे देख रहे होंगे ऑटो फिलर का आइकॉन आ चुका है और इसका नाम आ चुका है। तो यही सेटअप आप लोगों को यूज़ करना है। यही एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप लोग ऑटोमेटिकली जो भी कस्टमर का आधार नंबर रहता है उसको वो सेटिंग आप कर सकते हैं। तो ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए और करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। सिंपली इसे ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद ये आपको जो है गूगल क्रोम में इनबिल्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे फॉर्म जैसे कि अकाउंट ओपनिंग के समय काफ़ी सारे ऐसे कॉलम होते हैं जिसको आपको बार बार फीड करना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया नीचे में ये दिखा और ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और ऊपर में आप लोग इसका आइकॉन देख सकते हैं कि ये ऊपर में इसका आइकॉन आ चुका है। और ये अगर आपके क्रोम में नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ये पिन पे आपको क्लिक करना है। तो ये पिन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर नहीं दिखता है तो ये सेटिंग आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप ऑटो फिलर को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने एक इनरोलमेंट का पेज
खोला है, जब भी आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें काफ़ी सारा डिटेल्स आपको फीड करने का ज़रूरत पड़ता है, जो कि नेसेसरी नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो कुछ डिटेल्स है जो बार बार फिल करना पड़ता है उसे हम फीड कर दें और वे डिटेल्स दोबारा हमें फीड नहीं करना पड़े, तो आप लोग जो है वे डिटेल्स आप फीड कर दीजिए और वे सेटिंग्स को आप अप्लाई कर दीजिए, तो ये सारे डिटेल्स आपको फीड नहीं करना पड़ेगा दोबारा, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्पीडली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे APS ट्रांजैक्शन पे। तो APS ट्रांजैक्शन किस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, किस तरह से अपना स्पीड इम्प्रूव करें, तो आते हैं इस टॉपिक पे। तो हम आ जाते हैं अपने APS पैनल पे, और APS पैनल पे आने के बाद आप लोगों को ये ब्लैंक दिख रहा होगा। जो भी आप इसमें चूज़ करना चाहें, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, वे आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर का आधार नंबर फीड करना पड़ेगा, जैसे आप गनसेवा में फीड करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे आधार नंबर फीड कर लीजिए। और ऑटो फिलर का ऊपर में जो आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और जनरेट ऑटो फिल रूल्स पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए। डन का मैसेज आ जाएगा, समझ लीजिए आपका सेटिंग अप्लाई हो गया। और जैसे ही डन का मैसेज आएगा आप समझ लीजिए इसमें आपको कस्टमर का आधार नंबर फीड करने का ज़रूरत नहीं है। सबमिट बटन पे क्लिक करें, एग्री पे क्लिक करें और जो है बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। और फिर से अगर आपको देखना पड़ेगा तो फिर से आपको दोबारा फीड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नंबर फीड करने के बाद, अंगूठा लेने के बाद बैलेंस आ गया। और फिर से मैं APS पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आधार नंबर फीड हुआ आया। और फिर से मैं सबमिट बटन पे क्लिक करके उस कस्टमर का आपको बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा देता हूँ। तो इस बार मुझे आधार नंबर फीड नहीं करना पड़ा और बैलेंस इंक्वायरी हो गया, और इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड इम्प्रूव हुआ, जिससे काम करने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और फिर से अगर कोई नए कस्टमर का आपको बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या कैश विड्रॉल करना है तो फिर से यहाँ पे आप कस्टमर का आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे ऑटो फिलर पे क्लिक, जनरेट ऑटो रूल्स पे आप क्लिक करके डन कर दीजिए। और डन करने के बाद ये नेक्स्ट कस्टमर का भी आधार नंबर ऑटो फिल हो गया। तो इस तरह से आप काम जो है काफ़ी स्पीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कैश विड्रॉल करना है तो कैश विड्रॉल, डिपॉजिट या फिर जो भी काम आप करना है इसमें मेनू में चूज़ कर लीजिए और आधार नंबर और अमाउंट फीड कर दीजिए, जिससे आप जो है काम काफ़ी ज़्यादा स्पीडली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।